जी का, रामकिशन जी का, हरि प्रसाद जी का, नारायणी बाई जी का इनका मकान है, कमलाबाई जी का इनका मकान है। तो उसी तरह नाम पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलोगी, उतनी देर में उसने पढ़ लिया, पढ़ा, कुछ गलत सूचना देने भी आएगा ना और आपने उसका मुंह का दर्शन कर लिया तो वो गलत भी अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, बेकार नहीं होगा, कुछ श्रेष्ठ हो। एक भक्ति के बीज को अंकुरित करना। कथा में कहा था, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। 68 करोड़। अब आप और हम तो कोई स्थापना कर नहीं सकते, आप और हम तो कोई तीर्थ बना नहीं सकते, बहुत बड़ा तीर्थ का निर्माण तो कर नहीं सकते। क्यों? आपने देखा होगा लोग मठ मंदिर बनाते हैं तो ऐसी जगह पर बनाते हैं जहां लोग आते रहे। जैसे वृंदावन में किसी को मंदिर बनाना है, मठ बनाना है, आश्रम बनाना है तो सोचते ब्रज में बनाओ। क्यों? क्योंकि ब्रज में कोई आएगा तो भूल से अपने आप ही आएगा। अवध में बनाओ, अवध में आएगा तो अयोध्या में जो आएगा तो अपने आप ही। चित्रकूट बनाओ, चित्रकूट में कोई आएगा अपने आएगा। उज्जैनी बनाओ, महाकाल कोई आएगा अपने आएगा। ओमकारेश्वर बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। हरिद्वार बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। पर सारे तीर्थों से हटकर एक धाम, कुबेरेश्वर धाम, जहां बाबा स्वयं अगर बनाना होता, कोई हमसे कहे कि गुरुजी आप वृंदावन बना लेते, ओमकार बना लेते, उज्जैनी बना लेते, पर बनाने वाला विषय नहीं है। यहाँ तो कंकर में शंकर बसता है अपने आप। ये तीर्थ है जहां लोग भाव से आते, यहाँ लोग दिल से आते। इसको बनाया नहीं जाता, ये स्वयं है, स्वयं। यहां बैठकर आप कहीं पर भी घूम कर आए हो, कितने भी तीर्थ घूम कर आए हो, पर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से अंदर प्रवेश करोगे, आपको एक अलग से ऊर्जा लगेगी। देखते 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 आनंद के साथ अब जब बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाओगे, दिल से कंकर शंकर की पूजन करोगे, रुद्राक्ष हाथ में लोगे, एक अलग से ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित होगी अंदर। वो ऊर्जा हमें मिले। एक बच्चे ने लिखा, उसने अपने दिल की बात लिखी है, अन्यथा न लीजिएगा, ठीक है। कोई अपने अवगुण को जब किसी के सामने, गुण तो सब बताते हैं, अवगुण कौन बताता है? पर कोई अपने अगर अवगुण को बताता है तो उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए कि उसने अपने अवगुण गिने। पहले नंबर पर शब्द लिखा उसने, क्षमा चाहता हूं। अब उसने पहला शब्द, और इस पत्र को हमने पहले नंबर पर इसलिए लिया क्योंकि हमें खुशी हुई इस पत्र को पढ़कर कि उसने अपना अवगुण गिनाकर सुधरने का प्रयास किया। मेरी उम्र 20 साल है। पत्र ना दिखाइए, आस्था चैनल पर पत्र हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बोल रहे हैं, आप उसको स्वीकार करें। मेरी उम्र 20 साल है। मैं जिला बालाघाट का रहने वाला हूँ। नाम नहीं लिख रहा हूँ। हम उनसे कहेंगे आप खड़े भी मत हो, ठीक है, आप अपनी जगह पर बैठे रहो। मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। सबसे पहले कुबेर भंडारी के चरणों को नमन करता हूँ, व्यासपीठ को नमन करता हूँ। मैं जब 11th क्लास में था
कुछ गलत दोस्तों के कारण, उनकी गलत बातों में मेरे द्वारा कुछ गलत कार्य हो गया, जिस कारण मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे एक गुप्त रोग हो गया। और वो गुप्त रोग ऐसा बढ़ गया कि मेरा इलाज कहीं पर भी नहीं हो सकता। जब वो इलाज कहीं पर नहीं हो सकता, बढ़ गया, घर के लोगों को बताऊं तो क्या बताऊं, फिर भी घर के लोगों ने खूब इलाज करवाया, खूब करवाया, कुछ समझ में नहीं आया, हल नहीं निकल रहा था उस रोग का। तब मेरी चाची जी रहती हैं, उन्होंने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा करता है और ऐसा सुना है कि कथा में औषधि के रूप में वो कथा होती है, अगर व्यक्ति सुने तो भी वो ठीक हो सकता, उसका रोग मिट सकता। मेरी चाची के कहने पर मैंने चुपचाप से मोबाइल में आपकी कथा सुनी। कथा में आपने कहा कि कोई भी तकलीफ हो तो हिम्मत मत हारो। बीमारी आ गई ना, हिम्मत ना हारना। तकलीफ आ गई ना, हिम्मत ना हारना। कष्ट आया है, हिम्मत मत हारना। मंदिर जाना चालू करो। मैंने आपकी कथा सुनकर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, पर मन गवारा नहीं होता, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, मन गवारा। क्या करूं मैं? पूरी चित्तवृत्ति गड़बड़ हो गई, पूरी चित्तवृत्ति। मन मंदिर में भी नहीं लगता, पढ़ाई में भी नहीं लगता। 3 साल निकल गए, पर 3 साल गुरुजी, मैंने जो पूर्व के 3 साल निकाले, मेरी जिंदगी के शायद नरक जैसे। उस बीमारी के चलते सब दूर हटें, उस बीमारी के चलते कोई स्वीकार ना करे, पर शिव के मंदिर नहीं छोड़ा। अब कथा सुनने लगा टीवी पर तो भी लोग ताना देते, पर आप कहते हो ना हिम्मत मत हारना, बाबा साथ देता है तो चिंता मत करना। मैंने बाबा का खूब झाड़ू पोछा करा और बाबा की सेवा करी, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि अब मेरा मन पढ़ने में लगने लगा, और बाबा की कृपा से मैं पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। जब मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा, धीरे 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 जब जांचें चलना चालू हुई, तो बाबा की कृपा से मैं ठीक होना भी प्रारंभ हो गया। शिव की उदार है। आज केवल बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं कि मुझे बाबा ने बहुत बल दिया और मुझे स्वस्थ किया। एक बेलपत्र की चाह रखता हूं, पर मेरा बेटे से निवेदन है, आप मत आओ व्यासपीठ पर। हम जब कक्ष में पहुंचे, आप आकर बेलपत्र हमसे लेकर चले जाना, हम दे देंगे पत्र। बालक लिखता है, मेरी पूरी जिंदगी अगर मैं भगवान शिव को दे दूं तो कम नहीं, क्योंकि उसने मुझे पूरा ठीक कर दिया। शिव को मेरा बेटों से निवेदन है, मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अपने मित्रों से मित्रता उतनी रखें जितनी जरूरत है। इस बेटे से पूछूंगा, जब मित्र साथ थे और तुम्हारा शरीर जब बेकार हो गया तो कोई मित्र तुम्हारे साथ खड़ा हुआ? सबने साथ छोड़ दिया, सब। आज की वो मित्रता नहीं है कि आप सोचो कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता होगी। आज की वो मित्रता नहीं है कि आपको लगे कि कर्ण और दुर्योधन की मित्रता होगी। आज की मित्रता वो नहीं है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण की मित्रता होगी। आज की मित्रता तो केवल आपके द्वारा धन है, उसका भोग करना है, आप श्रेष्ठ हो, आपका भोग करना है, उसके बाद आपको लात मारकर बाहर कर देगा। सतर्क हो जाए मेरे बेटा बेटियां, सतर्क। सतर्क।
और आपकी सतर्कता आपकी जिंदगी बना सकती है। आपकी सतर्कता। क्या पड़ा है बजरंग दल को, क्या पड़ा है विश्व हिंदू परिषद को, क्या पड़ा है संघ को, क्या पड़ा है सनातन को, कि हर गरवे के दरवाजे पर उन्होंने आपको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। हर गरवे के दरवाजे पर, हर गरबा पंडाल में वो आपको मैसेज डाल रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, आप सुरक्षित रहे। उनको क्या पड़ रहा है? केवल इसलिए कि आप किसी गलत के हाथ ना आ जाओ और तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते। तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते हो। उनको कुछ नहीं पड़ रहा, फिर भी आपके लिए झगड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपकी रक्षा हो। एक एक की रक्षा के विषय हेतु वो आगे बढ़े। महाराज, आप उस पर आश्रित होकर, जब बच्चे ने लिखा कि कहीं कुछ नहीं हो सकता, तब हार कर शिव की शरणागति। क्या करा? केवल शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा और बाबा को नमन प्रणाम। उतने में भगवान ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सब दूर से टूट चुका था, हताश हो गया था कि अब कोई साथ नहीं देगा। तब अंतिम बिंदु में उसने अपनी चाची की वाणी पर भरोसा करा कि मेरी चाची ने मुझसे कहा है कि अब तू एक काम कर कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है उसको सुनना चाहिए। सुना तो मन तो लगाया उसने, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, 11वीं के बाद एग्जाम देना बंद, पढ़ाई बंद, तो कम से कम उसने दिल तो लगाया, फिर पढ़ाई चालू कर दी। विद्यार्थी, उसके अंदर हिम्मत तो जागृत हुई। कल एक बेटी रोती रोती कह रही थी, गुरुजी, गुरुदेव, जब हम पीछे बाबा के दर्शन करने के लिए बट वृक्ष की ओर जा रहे थे, तब वो कह रही थी कि गुरुदेव मैं बहुत हताश हो गई। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों हताश हो गई? कहा मैं 9 साल से नौकरी की सर्विस की तैयारी कर रही हूं, पर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा। मैंने कहा इतने में हार गई तू? 9 साल में? केवल 9 साल? वो 14 वर्ष मेरे राम जी महाराज वन में रहे और हिम्मत नहीं आ रहे। और तू 9 वर्ष में हार गई बेटा। और मेहनत कर, और विश्वास से कहता हूं कि एक दिन कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर तू भी पत्र लिख कर जाएगी और कहेगी कि मेरी नौकरी लगी। हिम्मत नहीं हारना हमको। आज सबसे ज्यादा जरूरी, कोटा राजस्थान में कोचिंग होती है, हजारों लाखों बच्चे कोटा राजस्थान में जाकर कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देते हैं, टेस्ट होता है, उनकी परीक्षा होती है। कई बच्चे हिम्मत हार कर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करना सुसाइड? कौन ने कहा कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? क्या तुम्हारे पिताजी के पास में खिलाने का अन्न नहीं? तुम में क्या वो बल नहीं? सब कुछ है। एक माँ बाप यदि तुम्हें पढ़ने के लिए कोटा राजस्थान भेज सकते हैं, एक माँ बाप तुमको पढ़ने के लिए पुणे मुंबई भेज सकते हैं, तो एक माँ बाप तुमको भी पाल पोस कर बड़ा कर कर तुम्हें खिला सकते हैं। और तुम में भी वो बल है कि एक एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा एग्जाम तो तुम क्लियर कर सकते हो, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा क्लियर कर सकते हो, तीसरा क्लियर नहीं करा तो चौथा कर सकते हो। हिम्मत इतनी जल्दी हार लेना और अपने प्राणों को त्याग देना, ये कहां की रीति है? अपनी हिम्मत को मत हारो, अपने विल पावर को कभी कमजोर मत होने दो। कितनी सुंदर कथा है। माँ दुर्गा भवानी के 9 रूपों में आती है। एक माँ चंद्र घंटा की कथा। कौन सी माता है? चंद्र घंटा। कब की कथा है ये? चंद्र घंटा माता की कथा वर्णन करती है कि माँ का ये रूप कब प्रकट हुआ। कब?
किस जगह पर प्रकट होता है मां चंद्रघंटा का ये रूप? ये उस समय की कथा है जिस समय पर भगवान शंकर मां पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं, शादी हो रही। शिव जी दूल्हा बने हैं, मां पार्वती जी दुल्हन बनी है। भगवान ओघड़दानी दूल्हा बनकर चले और पार्वती जी दुल्हन। खूब सारे भगवान शिव जी को श्रृंगार करने वाले ढेरों आए। इंद्रदेव ने कहा ऐसा श्रृंगार करो, इंद्राणी बोलती है ऐसा करो, लक्ष्मी जी बोलती हैं ऐसा करो, नारायण बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्माणी बोलती है ऐसा करो। खूब सारे पार्लर वाले आए पर शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। इतना जल्दी मेरे भोले बाबा तैयार नहीं होते। कभी कभी तुम्हारे घर में छोटे से लाडले ठाकुर जी, कल्लू जी, छोटे से भगवान हैं, आप उनको मुकुट पहना रहे हो वो गिरा रहे हैं, आप उनको बांसुरी रख रहे हो गिरा रहे हैं, आप उनको कपड़े पहना रहे हो वो पहन नहीं रहे। कभी कभी आप उनका श्रृंगार कर रहे हो वो टूट जा रहा है। कभी कानों का पहनाते हो तो एक कान का निकाल देता, कभी तिलक लगाते हो तो तिलक गिरा देता, कभी नगबेसर पहनाते हो नगबेसर गिरा देता। आप इतने परेशान हो जाते हो कि आखिरी में जम के चिपका देते हो। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अब की बार तुमने उठाया जम के चिपका दिया, तुम कितनी भी जम के चिपका दो वो थोड़ी देर बाद फिर गिर गया, फिर गिर गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में पूरा श्रृंगार हो जाता। कभी कभी तो परेशान कर दे, कभी कभी श्रृंगार कर। क्यों? आपके अधीन नहीं, वो अपनी मर्जी से तैयार होते हैं और अपनी मर्जी से ही आनंद पाते हैं। अपनी मस्तक पर मलिया गिरी चंदन, ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल, ऐसा महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कभी पहन लेते हैं वस्त्र, कभी नहीं पहनते, कभी आभूषण पहनते हैं, कभी नहीं पहनते, उनके ऊपर। अब बाबा को दूल्हा बनाना या शंकर भगवान को सजाना कोई सरल बात है? सरल है? बहुत कठिन, बहुत कठिन। सब देवता हार गए, श्रृंगार नहीं कर पाए सब। और संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को इस कथा में से एक बात सीख लेना चाहिए। आप यदि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सावन के महीने में श्रृंगार कर रहे हैं, आप शिवरात्रि पे शंकर भगवान के मंदिर में श्रृंगार कर रहे हैं, मंदिर के लोगों में आपको सूचना दी कि मंदिर का श्रृंगार करना है, मंदिर में तैयारी करना है, तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझना कि भोलेनाथ अपना श्रृंगार तुमसे करवा रहे हैं। भोले बाबा आपसे श्रृंगार करवा रहे हैं। भगवान शिव जी ने अपना श्रृंगार भगवान विष्णु से नहीं करवाया, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, इंद्र नहीं कर पाए,
गरुण वरुण नहीं कर पाए, भगवान शंकर का श्रृंगार कोई नहीं कर पाया। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, सावन के महीने में शंकर भगवान को सजा रहे हो, आप शिवरात्रि पर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान शंकर जब नारायण जी से नहीं करवाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, तो तुम कितने शिव जी के प्रिय हो गए जो तुमसे भगवान श्रृंगार करवाए, तुमसे करवाए। और वो कितना मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया। बाबा अगर आप सज रहे हो और हमसे सजवा रहे हो, तो ये तो हम पर आपकी करुणा, हम पर कृपा है। पर किसी किसी को अहंकार आ जाता है, मंदिर में तैयार करते करते किसी किसी को अभिमान आ जाता है, अगर मैं मंदिर नहीं गया तो श्रृंगार नहीं होगा। कई कई माताएं नहीं कह देती, मैं मर गई ना उस दिन मालूम पड़ेगा, तो मर जा। अभी देख लेते, ऐसे मरने से काम नहीं चलेगा। मैं अगर दुकान नहीं गया तो दुकान नहीं चलेगी, मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा ये नहीं होगा, मेरा ये काम नहीं हुआ। अरे भाई, कई लोग कहते गौतम मैं हूं जो मंदिर में श्रृंगार कर देता हूं, सावन के महीने में मैंने कैसा श्रृंगार करा, शंकर जी को कैसा सजाया, मंदिर में रंगोली मैंने डाली, मंदिर में ये काम मैंने करा, गौतम मैं हूं जो श्रृंगार कर रहा हूं, मैंने करा। अरे भाई, भगवान नारायण से नहीं करवा पाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, इंद्र से नहीं करवाए, तेर से करवा रहे हैं। समझ लेना कि तू भगवान के करीब है। अहंकार मत आने देना, अभिमत्ता नहीं आने देना, अहमता में मत फूल जाना। तेरे से करवा रहे, तेरे से महकता रहे दरबार सारे, महकता रहे दरबार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे। अगर वो करवा रहा है तो प्रसन्न हो, प्रसन्न। इतनों में हमको छाटा उसने। नहीं हुआ श्रृंगार ब्रह्मा जी से, नहीं हुआ श्रृंगार भगवान विष्णु जी से, नहीं हुआ श्रृंगार किसी से। तब भोलेनाथ जी से पूछा कि अब क्या होगा, क्या करें। शंकर भगवान बोले काल भैरव को बुला लो, इससे जोरदार ब्यूटी पार्लर कोई नहीं जानता। अब काल भैरव नाम सुनते से ही लोगों की हालत ढीली हो जाती है। काल भैरव, बटुक भैरव, ओहो बाल भैरव, नाम सुने तो आदमी के आगे आधे से ज्यादा के पसीने छूट जाते। काल भैरव, भयंकर रूप, बड़े विकराल नयन, दंत, स्वरूप काला, भयंकर बाल, त्रिपुंडा लगा हुआ। अब इतना तो क्या, तुमने देखा होगा ब्यूटी पार्लर वाले जितने भी होते हैं पहले खुद का श्रृंगार करते हैं। जब वो ही सुंदर नहीं होंगे तो दूसरे को क्या खाक सुंदर बनाएंगे। पहले स्वयं, बोला सही है कि गलत है, पहले उनको खुद का श्रृंगार करना पड़ता है। एकदम बढ़िया लाइन वन खींच के डब्बा मब्बा भरो, फिर यहां से नीली पीली हो जाओ, फिर बढ़िया धागे से खिंचातानी कर कर फिर बढ़िया खुद पहले अच्छा जोरदार दिखना चाहिए कि कोई पार्लर में आए तो उसको लगना चाहिए काकी जी कितनी सुंदर लग रही रे, बुआ जी इतनी बढ़िया लग रही है, तो अपने को भी इतना बढ़िया कर देगी। अब मालूम पड़े बोई ऐसी, भयंकर बाल खुले, दांत बड़े बड़े, टीकी लंबी चौड़ी, और होठ काले और दांत सफेद। तो फिर तो वो हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ दीवार पर वो गोबर से बनाती हैं संजा, तो उसमें गाती हैं हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी, संजावाई चली ससुरा। अब हमारे यहाँ इधर गाते, अब तुम्हारे उधर गाते कि नहीं गाते वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर गाते संजा है होली है पूज लो। अब वो तो
छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, बामें बैठी संजा माय लहंगो लहराती जाए, चूंदड़ी चमकाती जाए, चूड़ला दमकाती जाए, संजा बाई बोझ जाए। अब तो गाय सब गाने, अब वो मालूम पड़े पार्लर जिसके यहाँ जा रहे हो श्रृंगार करने, अब मालूम पड़े वही विकराल रगे, तो मन में आए तुम तैयार तो कर दोगी? हाँ, किसके जैसी करोगी? मेरे जैसी रिंदे हाथ जोड़ते, हमको नहीं होना तैयार है। तो पहले पार्लर वालों को तैयार होना पड़ता है, पहले पार्लर जो चलाए पहले वो श्रृंगार करे, तब तो अब भगवान नारायण जी से भगवान शिव तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मा जी से नहीं हुए, इंद्र से नहीं हुए, फिर पूछा कौन को बुलाया जाए, सब हार गए। आखिरी में सूचना कर दी काल भैरव को, भगवान काल भैरव आए। काल भैरव, और जो काल भैरव पहुंचे शंकर भगवान के सामने, शिव जी से पूछा प्रभु क्या करना है? शंकर भगवान कहे तैयार कर दे। तैयार? हाँ। काल भैरव ने अपने गणों को बुलाया, जाओ शमशान। भगवान विष्णु मन में सोचे शमशान से क्या लाएंगे, जाओ शमशान, राख उठा लाओ। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा हो गया तैयार, हो गया। अब राख लपेटने से कोई दूल्हा तैयार। अरे भाई पूरी जिंदगी लपेटो, पर शादी में तो अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया अच्छे से तो रहो, हैं? घर में जब शादी होती है ना, तो घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, 70-80 साल का, भले बुढ़ा हो गया पर उसके भी बाल रंग देते हैं, डाई कर दो इनको भी डाई कर दो, और मुंह में नहीं दांत, और टाई माई बांध के दरवाजे पे बुजुर्ग जो होते ना दादा दादी, उनको दरवाजे पे बोर मोर बांध के नथनी पिना के, दादी बेचारी घी एकदम, और लहंगा पिना दिया, चोली पिना दी, चूड़ा पिना दिया दादी जी के, और एकदम कमजोर, पूरे मुंह पे सल, हाथ में सल, क्योंकि 80 85 90 साल के, और दादाजी और ज्यादा बेचारे शिथिल, डंडा पकड़े, और मालूम पड़े टाई कोट सब पिना के, मुंह में दांत नहीं, पूरे गाल अंदर पूरे, और दादाजी एकदम दुबले पतले, और 25 बार वहीं पर खड़े खड़े सबसे सब लोग देखते, बोले दादाजी आज तो बहुत क्यूट लग रहा है, एकदम अच्छे लग दादाजी पर से। लाओ जरा राख लाओ, राख लाए गए, बाबा पे चढ़ा दी, उन्होंने लाए भरकार झोली में, और कोड़ दो, शंकर भगवान पे सारी कोड़ दी। अब तो जो जटा अच्छी खासी थी वो भी, अब तुम्हारे बाल में कोई राख भर दे तो कैसा होगा। अब जो राख शरीर पे लगती थी, बाबा भोलेनाथ जी के जटा पे थोड़ी ना राख लगाई जाती, राख तो शरीर पे लगाई जाए, पर उन्होंने तो लगाया। अब पाउडर का डब्बा सिर पर भी कोई डालता है, उन्होंने लाके राख कोड़ दी सबने। शंकर भगवान तैयार, पूरी शरीर अच्छा दिखा। काल भैरव ने कहा आग भी दब गई, आग भी दब गई, पूरी राख राख में, भस्म में पूरी आंख वगैरह सब। काल भैरव ने उसी समय अपने हाथ की हथेली ली और पूरी आंख को पोंछ दिया। अब जो राख थी वो सब काली हो गई। काल भैरव खुश हो गए, बोले बाबा काजल जोरदार लग गया है। शंकर जी मन में सोचे तू तैयार कर रहा है तो अच्छा ही करेगा। पूरा सज धज के श्रृंगारित होकर, जाओ जल्दी मुंडों की माला लाओ। भगवान ब्रह्मा जी को चक्कर आए। भगवान ब्रह्मा जी बोले शादी में फूलों की पहनते कि मुंडों की पहनते हैं, जल्दी जाओ। गए शमशान में, मुंडों की माला लाए। अब एक शमशान में
कि किसी किसी दुकान में तुम जाकर कहो कि हमको एक काम करो कि 50 बिस्कुट के पैकेट दे दो, उसकी दुकान पे है ही नहीं 50। किसी किसी शमशान में इतने मुंडे ही नहीं, और वो तो जितने जले होंगे उतने ही मिले होंगे। एक गण आकर बोला महाराज शमशान में हमने देखा वहां तो तीन मुंडे हैं। तो भगवान यमराज तुरंत बोले काल भैरव बाकी के दूसरे शमशान में सब दूर का प्रोडक्ट इकट्ठा करो, सब दूर का माल लाओ, एक जगह एकत्रित करो और मुंडों की माला बनाओ। सारे शमशान से मुंडे इकट्ठे कर लिए, मुंडे लेकर भगवान के गले में पिना दिए। गले भयंकर। और सांप पकड़ लाओ। अब पकड़ने गए जितने उतने भर के लिया, शिव जी के हाथ में बांध दिए, पांव में बांध दिए, सब दूर सांप ही सांप, गले में सांप, कान पे सांप, पीछे सांप, सब दूर सांप। और बच्चा कुचा था, एक कपड़ा लिया और वो कपड़ा बांध दिया नीचे, और शिव जी की नग्न अवस्था में और कपड़ा बांध दिया। कपड़ा लाए, एक मृगछाला बांध दी तो बंद नहीं रही थी, एक सांप को पकड़ा उसी को बांध दिया, सांप को बेल्ट के रूप में बांधा। अब जैसे ही शंकर भगवान खड़े हुए और इतने में एक गण ने और जैसे ही उन्होंने पुंगी बजाई, बजाते से ही सांप जैसे ही उसने नाचना चालू करा, मृगछाला नीचे। भोलेनाथ जैसे थे वैसे की वैसे। काल भैरव ने समझाया सबको, सब सांपों को वापस बुलाया, मीटिंग ली और मीटिंग में कह दिया देखो जो जहां है वो में ही रहेगा। बैंड बाजे कितने ही बजे, सहनाई कितनी बजे, कुछ भी बजे, पर अपने को नहीं नाचना, सब नाचेंगे, अपन वैसे ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब बंद। चली बारात, भयंकर स्वरूप, भूत प्रेत, डाकनी पिशाचनी भयंकर नाद करते हुए सब शिव जी को देख रहे थे। जितने भूत चुड़ैल सब शंकर जी पे से नीछावर कर रहे थे। कोई राइनोन लाके नजर उतार रहा था। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि राइनोन क्यों उतार रहे हैं? कोई सुंदर होता है तो उतारी जाती है। अब ये सुंदरता तो कहीं दिख नहीं रही है। जितने भी रिश्तेदार मिलेंगे पार्वती के सब भग जाएंगे। सुंदरता तो कुछ दिख नहीं, इतना क्या। और चले बारात, नाचते कूदते। ये कथा है, चंद्र घंटा माता की कथा चल रही है, याद रखना, चंद्र घंटा। और चली बारात महाराज बाबा की, मस्तक पर चंद्रमा, राख, भस्म, सर्प, भयंकर स्वरूप, सब घबराए। आगे आगे देवता चल रहे देवियों के साथ में। हिमालय राज की नगरी में खबर हो गई कि बारात आ गई। भगवान ब्रह्मा जी से कहा गया, भगवान विष्णु ने, कि इन सब रिश्तेदारों से कह दो कि दूल्हा मत देखना, बाकी की बारात पूरी देखो, दूल्हा मत देखना। क्यों? बस मना कर दो कि दूल्हा मत देखना। खबर करे, देवता निकले। निकलते सी ब्रह्मा जी ने हाथ हिलाकर कहा कि अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। सारों ने खबर कर दी कि बहुत सुंदर बारात है। ये समझे बाहर आओ। अब वो करे थे अंदर जाओ, तो और बाहर आ गए। और जो निकले भगवान, सारे जितने बैठे हुए थे छज्जों में ऊपर नीचे, सब लुढ़क लुढ़क कर चक्कर खाए नीचे गिरे। सारे नगर में खबर हो गई, बारात का दूल्हा मत देखना। हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची। हिमालय राज के दरवाजे पर बारात पहुंची और सूचना मिली मैनावती को कि दूल्हा आ गया है। दूल्हा और थाली तैयार करी। दरवाजे पर जब दूल्हा आता है तो सास आरती उतारती। दरवाजे पर जैसे ही पहुंची मैनावती,
जो शंकर भगवान का स्वरूप देखा तो चक्कर खाकर मीनावती के हाथ की थाली नीचे गिर गई। बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी। हिमालय राज जी ने को मालूम पड़ा कि दूल्हा आया है, देखूं, जाकर देखा तो कैसे ब्याहूं बेटी को, स्वरूप देखकर मना कर दिया, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब घबरा रहे थे। खबर पहुंच गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के पास, पार्वती जी के पास। दूल्हा तो आया है पर रूप अच्छा नहीं, भयंकर रूप रखकर आया है। पार्वती हाथ जोड़े तेरे, शादी कैंसिल कर दे, विवाह कैंसिल, विवाह मत कर पार्वती। दूल्हा भयंकर। पार्वती जी बोली एक बार मुझे भी तो देखने दो, जिसके बारे में इतना सुना था, आराधना करी थी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जिनके बारे में इतना सुना था, क्या वो कर्पूर गौरम कपूर की तरह श्वेत होना चाहिए, और वो ऐसे, जाकर देखूं तो सही। जो मेरी मैया सिर पर पल्लू डालकर, नैनों में सुरमा लगाकर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करदनिया, सिर में गजरा, माथे पर बेंदा, मस्तक पर बिंदी, नाक में नथनी, होठों पे लाली, कानों में बुंदा, गले में हरवा, और मेरी मां पहुंच गई दरवाजे पर, द्वार पर। शंकर भगवान को देखा, मुस्कुराए, प्रसन्न। कुछ नहीं देखा पार्वती जी ने, कुछ भी नहीं, केवल एक ही चीज देखी, शिव जी का ऊपर राख कितनी, ये नहीं, शंकर जी के तन पर कितने सांप बिच्छू, ये नहीं। पार्वती जी ने केवल एक ही चीज देखी कि उनके मस्तक पर चंद्रमा है, मस्तक पर चंद्रमा। मस्तक किसी ने एक भजन गाया है पहले, वो हमको आता तो नहीं है पर सुना है, मस्तक पर चंदा वाई, आसमान मून लाइट, और मेरे भोले बाबा ब्रिलियंट है, ऐसा कुछ भजन उन्होंने गाया है, स्मरण किसी ने गाया ये भजन, बड़ा सुंदर गाया। पार्वती मैया ने देखा, कुछ नहीं देखा मेरी जगत जननी मैया ने, केवल चंद्रमा देखा, केवल चंद्रमा, केवल चंद्रमा। और चंद्रमा देखते से ही मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा निहारने लगी चंद्रमा को। चंद्रमा ने मां अम्बा जगदम्बा को देखा, देखते से ही मां अम्बा जगदम्बा समझ गई, शिवजी कह रहे हैं घबराना नहीं, शांति रखना, सारा शरीर सांप बिच्छू राख और मुंडों से भर कर लाया हूं, पर आखिरी में चंद्रमा साथ लाया हूं। चंद्रमा सीख देता है कि शांति रखो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा मौन रहो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा हृदय को ठंडा रखना, चंद्रमा सीख देता है क्रोध मत करना, इतनी जल्दी डामाडोल मत हो जाना, मन को विचलित मत कर लेना, चंद्रमा सीख देता है कि स्थिरता रखना। विघ्न आया है कटेगा, चंद्रमा स्थिरता दे रहा, शांति दे रहा, मौन दे रहा। और माँ ने हाथ जोड़ लिए बाबा भोलेनाथ जी के, चंद्रमा को देखा और देखकर कहा, चंद्र
आप शिव जी को लेकर आए हो यहाँ, जितनी शीतलता मेरे शिव जी में है उतनी शीतलता मुझ में देना, शांति जितनी शिव में है उतनी शांति मुझे देना, धैर्य मुझे देना, विश्वास मुझे देना कि मैं डिगू ना। भीतर प्रवेश हुआ बारात का। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वरमाला तो पहनाऊंगी, मना नहीं है, पर चंद्रमा को उतार दो, क्योंकि मैं आपको पहनाना चाहती हूं, चंद्रमा को थोड़ी। मैं आपकी अर्धांगिनी होंगी, चंद्रमा की थोड़ी। चंद्रमा नीचे उतरने लगे तो शिवजी से पूछा, मैं कहां जाऊं, कहां? पार्वती जी कहती हैं, जब मैं शंकर जी को माला पहनाऊं उस समय चंद्रमा मेरे मस्तक पर हो, और जिस समय पर शिव जी मुझे माला पहनाए तब चंद्रमा शिव के मस्तक पर हो। शिव के मां माला पहनाने के समय पर चंद्रमा मेरी मैया के मस्तक पर आ गया। चंद्रमा को देखकर मेरी माता ने कहा, शीतलता देना, शांति देना, धैर्य देना, मौनता देना और हृदय को संतोष देना। इसलिए आज भी मां जगत जननी ने मस्तक पर जैसे ही चंद्रमा लिया, शिवजी के गले में माला पहनाई। माला पहनाते से ही शंकर भगवान कहते हैं, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, तेरी शीतलता, तेरी शांति, तेरा हृदय की आनंदता आज मुझे सुख दे गई। पार्वती, सारा नगर मुझे देखकर हाय हाय कर रहा था, घबरा रहा था, पर तू नहीं घबराई। पार्वती जी कहती हैं, जब आप मस्तक पर चंद्रमा लेकर आए तो मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि शांति रखना, संकट आया है कटेगा, चिंता मत करना, ये भयंकर रूप भी मेरा टल जाएगा और मैं कर्पूर गौरम। बोले चंद्र घंटा माता की। चंद्र घंटा माता की। 9 देवियों में एक देवी की आराधना चंद्र घंटा के रूप में होती है। क्यों होती है? कि घर में शांति रखो, मन में शांति रखो, थोड़ा संकट आया है टलेगा। कितना बड़ा संकट था, शिवजी का इतना विकराल रूप था, लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे, पर शिवजी ने चंद्रमा को रखकर शीतलता दी थी कि जो समझ गया मेरे रूप को वो फिर भटका नहीं। वो भटका नहीं। चंदाचा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाइट, देवों में ब्रिलियंट है, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। चंदासा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, चंदासा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाहित, देवों में ब्रिलियंट है, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। चंदासा मुखड़ा ब्राइट। दोनों हाथों से
जय हो। देश के योगी जैसा जिनका लेखन मास्टर माइल, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। वैसे के जोगी जैसा जिनका लेकिन मास्टर माइल, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। बागंबर कमर में लाइट और बांग धतूरा डाइट, बागंबर कमर में लाइट और बांग धतूरा डाइट, कर देते रोंग राइट इनमें वो टैलेंट गए। बाबा भूतनाथ जी भक्तों की सुनते अर्जेंट गए। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाइट देवों में ब्रिलियंट गए। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट गए। नाग विराजे गले में जिनके सन पर गंगा प्यारी, रूप दिगंबर धरे जग के देखो पालनहारी। नाग विराजे गले में जिनके सर पर गंगा प्यारी, रूप दिगंबर धरे जग के देखो पालनहारी। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाहिट देवों में ब्रिलियंट गए। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट गए। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट शंभो जय हो। वेशी जोगी जैसा जिनका लेकिन मास्टर माइंड, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। वेशी जोगी जिनका देखो लेकिन मास्टर माइंड, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। बागंबर कमर में टाइट और भांग धतूरा डाइट, बागंबर कमर में लाइट और भांग धतूरा डाइट, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट गए। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट गए। चंदा सा
मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोन लाइट चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोन लाइट गंगा जी सर पे। पर जहाँ हम रुके हुए हैं उस भवन में हम रुके हुए हैं, तो वहीं नीचे सुजय भैया बोले कि सबसे मिलना है, गुरुजी 7 से 7:30 का समय दिया। अब मिलने वाले लाइन से आते रहे, पर हमारे माननीय वी.के. पाटिल जी की धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी ताई वो उधर से गांव की जो महिलाएं होती हैं उनको जाओ जाओ प्रणाम कर लो। फिर उधर से कोई भाई थे, उनकी आंखें नहीं थी तो उनको लेके आ गई, जाओ प्रणाम कर लो। फिर उधर से कोई काम करने वाला भाई था, उसको लेके आ गए, उनको प्रणाम करवाया। तो जितने कार्यकर्ता खड़े थे उन्होंने कहा ताई पहले इनको करा देते हैं, तो ताई बोली नहीं नहीं इनका बाद में करा लेना, पहले ये बेचारे बहुत देर से खड़े हैं, इनके लिए सोचो, इनको कराओ। लक्ष्मी किसको कहते हैं? तुम्हारी जेब में पैसा भरा है उसको लक्ष्मी नहीं कहा जाएगा। लक्ष्मी का सबसे बड़ा उद्देश्य घर में जितनी नारियां हो, जिसके घर में जो स्त्री हो, और वो स्त्री यदि वो नारी सबके हित का सोचे तो समझ लेना वो घर की लक्ष्मी है, जो सबके लिए सोचे, सबके लिए। क्यों तुमने खाना खाया? क्यों तुमने पानी पिया? गाड़ी बाद में चलाना, चल पहले पानी पी ले, चल ये काम कर ले, तू ले थोड़ा सा कुछ खा ले कुछ पा ले। ये लक्ष्मी का भाव। मैं शालिनी ताई जी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भोजन बनाने के लिए आपने सेवक रखे थे, भोजन बना रहे थे ब्राह्मण, उसके बाद भी शालिनी ताई घर से खीर बनाकर लाती थी, कभी पूरण पोली बनाकर लाती थी, कभी कोई मिर्ची का ठेसा बनाकर लाती थी कि गुरुजी को ये जरूर देना हो, गुरुजी को ये जरूर। इसको कहते हैं मातृत्व भाव में लक्ष्मी का। और मुझे उम्मीद है जितनी मेरी जीजियां कथा सुन रही हैं और जितने मेरे जीजा कथा सुन रहे हैं और जितने संपूर्ण देश विदेश में बैठकर सनातनी शिशु महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, तुम्हारे भी घर में एक नारी ऐसी जरूर होगी जो सबके लिए सोचती होगी, वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए जो सोचे। सबके घर में एक स्त्री एक नारी, वो माँ हो, ताई हो, भाभी हो, काकी हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वो घर की बहू हो, चाहे वो घर की बेटी हो, कोई भी घर में कोई ना कोई एक नारी, घर में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो सबके लिए सोचता है। समझ लेना कि तुम्हारे घर में अगर आज संपदा आ रही है, तुम्हारे घर में 4 चांद लगा है, तुम्हारे घर में अगर पैसा आ रहा है, तुम्हारे घर में वैभव आ रहा है, तो समझ लेना इसी लक्ष्मी के बल पर आ रहा है, जो किसी ना किसी रूप में सबका सोच। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके हित का। शिव की अविरल भक्ति में, भगवान शंकर के भजन में, शंकर के स्मरण में जो डूब गया। नागलक्ष्मी, शेषनाग जी की धर्म पत्नी नागलक्ष्मी, उनके मन में आया कि सब कुछ असुरों ने आक्रमण कर ले लिया, घबराना नहीं। नागलक्ष्मी ने देवताओं से कहा कि तुम भी मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने नागों से कहा तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने अप्सराओं से कहा कि तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने गंधर्वों से कह दिया कि मत घबराना, और नागलक्ष्मी ने पृथ्वी पर मनुष्य से कह दिया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है।
तुम एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की साधना करो। जो कोई नहीं दे सकता वो शिव दे सकता, जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता। तुम्हारी जिंदगी का कितना भी कोई अड़चन वाला काम है, कितना भी अड़चन डला हुआ काम है, कितनी भी अड़चन आ रही हो उसमें, कितनी भी अड़चन, कितना भी अड़चन का काम क्यों ना हो, 5 दिन है तुम्हारे पास में, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। क्यों हमारे सनातन धर्म में, क्यों हमारे हिंदू धर्म में दीपावली की इतनी महत्वता होती है? क्यों होती है? सारी सिद्धियां इन 5 दिन में व्यक्ति अगर कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ फल प्राप्त हो जाता है। हम बहुत घंटों तक बैठकर साधना नहीं कर सकते, हम बहुत देर तक बैठकर तप नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा यज्ञ नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकते, पर यदि हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, हमारे जीवन को यदि हमें मंजिल तक पहुंचाना है, अड़चनों से बाहर निकलना है, तो ये 5 दिन जो दीपावली के कार्तिक महीने के मिले हैं, ये 5 दिन जो नाग लक्ष्मी ने सारे देवताओं से, सारे गंधर्वों से, सारी अप्सराओं से, सारे नागों से, सारे मनुष्यों से नाग लक्ष्मी ने जो करवाया वो तुम्हें करना। क्या करा था नाग लक्ष्मी ने? देख लिया था कि सारी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, धन चले गया। जब बहुत अड़चन आकर खड़ी हो गई, असुरों ने आक्रमण कर कर सब कुछ ले लिया, कहीं राह नहीं मिल रही थी, तो नाग लक्ष्मी ने कहा कि तप करने में बहुत समय हो जाएगा, साधना करने में बहुत समय हो जाएगा, यज्ञ करने में बहुत समय हो जाएगा, तो एक काम करो, शिव को अति प्रिय है बेलपत्र, एक बेलपत्र ले जाओ, शिव जी के शिवालय पर चढ़ाना प्रारंभ करो। शिवालय कहाँ ढूंढे? तो नागों ने नागलोक में जो नागेश्वर थे उन पर चढ़ाए, बैकुंठ में जो बैकुंठेश्वर थे देवताओं ने वहां चढ़ाए, ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मेश्वर थे ब्रह्मेश्वर पर चढ़ाए, गंधर्व लोक में जो थे गंधर्वों के लिए वहां चढ़ा। सबने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया, सब। और क्या आराधना करी उन्होंने? उनको नहीं मालूम था कि नाग लक्ष्मी ने कहा है 5 दिन बेलपत्र लेकर जाते, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र समर्पित करते और प्रणाम कर कर आ जाते। ये 5 दिन आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो अपने घर के अंदर पूरे घर में भ्रमण कर कर एक बेलपत्री को बीच वाली पत्ती से पकड़कर पूरे घर का भ्रमण कर कर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव को ये 5 दिन रोज एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करो। 5वां दिन हो दूज का, उस दिन एक बेलपत्र जब चढ़ाओ तो उसी बेलपत्र को वापस लेकर आ जाओ और अपने घर में किसी भी जगह पर उसको साल भर रख कर देखिए, जिंदगी की सारी अड़चनें समाप्त होगी, कार्य में सफल। यह नाग लक्ष्मी के पूजन का दिन। सारी समस्या का हल एक लोटा महाराज। नागलक्ष्मी ने सबसे कहा कि साधना करो, भगवान शिव को रिझाओ। सब लग गए रिझाने में, कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, पर देवता भगवान शंकर राजी नहीं होते। भगवान शंकर तो बड़े निर्मल, भोले, सहज, ये सबसे दूर हैं। शिव जी तो कहते हैं मेरे को पाना है तो तुझे मेरे जैसा होना पड़ेगा, मैं भोला तू भोला। सबसे दूर।
सबसे उससे संबंध। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। जो मांगोगे वो मिलता। इसकी एक लाइन का स्मरण फिर से करिए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। फिर ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। हम आपसे पूछें, कल परसों एक माता जी आई थी, उनकी उम्र 50 साल की थी। आप ईमानदारी से बोलो 50 साल की नारी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, हो सकता है? और 50 साल की वो माँ कह रही है मेरी उम्र 50 साल हो गई और मुझे बाबा। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। 23 साल हो गए शादी को, डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता, सारे इलाज करवा लिया, मुंबई तक हो जाए तो भी तो बच्चा हुआ 23 साल के बाद। 22 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, किसी को ना जाने कितने कितने कई माताएं बैठी हैं जिनके पत्र हम नहीं पढ़ पाए। किसी को 11 साल, किसी को 9 साल, किसी को 10 साल, किसी को 4 साल, किसी को 6 साल। आई भी होंगी यहाँ पर, हाथ उठाओ जरा। हम उनके पत्र नहीं पढ़ पाए, पर वो आई होंगी अपने बच्चों को लेकर भाव से प्रार्थना करने, शिव जी को नमन करने, शंकर को अपने मन का भाव करने। हो ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। गाहे भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही,
मांगा है भोलेनाथ से वरदान के, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। आप शिव जी से कहो, दिल से प्रार्थना करो। नागलक्ष्मी ने तुरंत कहा, नागलक्ष्मी बोली कि याद रखो। नागलक्ष्मी ने कहा कि बस इतना स्मरण रखो। लोग कहते हैं शंकर जी को मनाना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं शिव जी को रिझाना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं शंकर का भजन करना कठिन है, लोग कहते हैं शिव जी का स्तमन करना कठिन है। मैं सभी मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी बुजुर्ग माता पिताओं से पूछूं, शिव जी को रिझाना कठिन तो नहीं है ना? अरे बोलो तो जम के। बहुत सारा जो तुम्हारे घर में है वो बाबा को दे दो। एक लोटा जल नहीं है तो 3 बार ताली बजा दो, 3 बार। ये भी नहीं दे सकते तो मुख से बम बम, ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन करो। शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो उसके मंदिर के सामने से मुस्कुराकर निकल जाओ, उतने में ही मेरा बाबा झोली भर देता है। एकत्र अच्छा है, देखिए मैं प्रांजलि राजू मालोदे, आयु 16 साल। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते। और मेरी बहन है वेदिका राजू मालोदे, आयु 6 साल। हम शिरडी से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। शिरडी से आप ही हैं? हाँ, आ जाइए, आ जाओ। कई सालों से मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मुझे दिखता नहीं। लगभग 3 साल तो हो गए कि मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया, मेरी आंखों में रोशनी नहीं। गुरुदेव, एक बार घर के लोगों ने टीवी चलाई तो टीवी चलाने पर जनवरी 2022 में आपके मुख से पहली बार शिव पुराण की कथा सुनी और विश्वास हो गया कि जब इतने सालों से अगर रोशनी नहीं है तो मेरा बाबा अब मेरी आंख में रोशनी देगा, शिव जी मुझे रोशनी देंगे। गुरुदेव, 2022 से शंकर जी पे जल चढ़ाती हूँ। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि बिल्कुल देख नहीं पाओगे, आंखें पूरी चली गई थी, पर 3 सालों से 2022 से शिव जी पर जल चढ़ा रही हूँ। शंकर को चढ़ा हुआ जल नेत्रों को ऐसे लगा लेती हूँ, आचमन कर लेती हूँ, बाबा को विनती करती हूँ मेरी आंखें आ जाए। आज बाबा की कृपा से मेरी 75% नेत्र की ज्योति वापिस आ गई। 75% मुझे दिखाई देता है। अब मैं पढ़ना लिखना भी आता है। यही सब बाबा की कृपा है और शिव की उदारता है। शंकर, मेरी आंखों की पूरी रोशनी चली गई थी, मैं देख नहीं सकती। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा
ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही। मैं आंखों से देख नहीं सकती थी पूरी नेत्र से भी 2022 से जल चढ़ा रही हूं और 2022 से मैं शिरडी की रहने वाली हूं। 2022 से जल चढ़ा रही हूं। आज मेरी आंखें 75% काम कर रही है। अब मैं पढ़ सकती हूं, देख सकती हूं। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम स्वाति तुकाराम चौधरी। मोबाइल नंबर ये है। श्री रामपुर की रहने वाली हूँ। माँ शीला शंकर बीखे, माननीय शीला शंकर बीखे जी रोणी की रहवासी हैं। उनको पिछले 15 साल से अस्थमा की बीमारी है। लोहनी के कोई रहने वाले हैं इनके, उनको अस्थमा की बीमारी है। काफी समय से 15 साल से ये बीमारी है। बिना पंप के नहीं रह सकती, बिना दवाई के नहीं रह सकती, 2 कदम भी नहीं चल सकती। 15 साल हो गए थे। तब शिव महापुराण की कथा के बारे में पता चला और मैंने आपकी कथा सन 2022 से सुनना शुरू किया, जिससे हर रोज मंदिर जाना, शिव जी को जल चढ़ाना और आचमन करना, बेलपत्र खाना प्रारंभ किया। 7 पंडालों में कथा सुनी और वहां की रच को माथे पर लगाना और खाना शुरू किया। फिर एक बार सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आई, सौभाग्य मिला। बाबा को कावड़ चढ़ाई, पशुपति नाथ का व्रत किया। उसके प्रभाव से जो बीमारी सालों से थी वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। पंप भी हट गया, दवाई भी हट गई। ये शिव की कृपा। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव उदारता किसको कहते हैं? संबंध जोड़ो शिव से। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये जीवन जब तक है, आपकी करुणा, आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शंकर को चढ़ाने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ नियम है, विवाह होता है, लड़की के हाथ को लड़के के हाथ में दिया जाता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कन्यादान करते समय लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है, कन्यादान करा जाता है। जब हम एक लोटा, कन्यादान के समय पर भी हाथ पे पानी डाला जाता है, उसी तरह जब हम अपना हाथ आगे बढ़ाकर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो हम स्वयं शिव के हो जाते हैं और शिव हमारा हो जाता है। हम शिव के, शिव हमारा। आप शिव के हो, शिव आप के। भगवान शंकर के हैं। कितनी परीक्षा लेता है भगवान? कथा चालू होने के पहले 2-4 दिन पहले पानी 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 पानी, और कल भी जल वृष्टि खूब। कल भी जल वृष्टि। शिव उदार था।
श्री शिवाय नमस्ते। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा देखिए, नेत्र नहीं थे, डॉक्टर ने कह दिया था कभी नहीं देख सकती। 5 बेटियां ही बेटियां हैं और 5 बेटियों में से 2 बेटी ऐसी है जिसके जन्म से नेत्र नहीं है, आंखों से दिखता नहीं। पर 3 साल से 2022 से जब से कथा सुनना चालू करी, शिव पे चढ़ा हुआ जल आंखों में लगाना पीना चालू करा, दोनों बेटियों को आंखों में रोशनी आना प्रारंभ हो गई और दिखना प्रारंभ। शिव शंकर अब वो कह रही हैं कि डॉक्टरों को हमने बॉम्बे दिखाया, सब दूर दिखाया, सबने मना कर दिया था ये कभी नहीं देखेंगी। दोनों बेटियों को दिखाया और अब दोनों बेटियों की आंख की रोशनी 75% आ चुकी है, बाबा की कृपा से देखना प्रारंभ। शिव इसमें आपका विश्वास शिव के प्रति, शंकर ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, हम उस पे आश्रित तो, हम भगवान पर आश्रित नहीं हो पाते। कई लोग कहते हैं शंकर के मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत सारे मिलेंगे जो आपको शिव से दूर करेंगे। कई लोग आपसे कहेंगे कि क्यों शिव पुराण की कथा सुनते हो, क्यों जाते हो, क्या करोगे? शिव के मंदिर जाकर शंकर को जल चढ़ाकर शंकर की कथा सुनकर। कई लोग सोशल मीडिया पर भी आपसे कहेंगे शंकर के मंदिर जाकर क्या करोगे, भीड़ लगाकर क्या करोगे, इतनी गर्दी हो रही है, इतना भीड़ हो रहा है, क्यों कथा में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे वहां जाकर? तो उसको कह देना हमने तुझसे पूछा क्या कि जाए कि नहीं जाए? मैं मेरे दिल की सुनती हूं, मैं मेरे मन का मानती हूं, मैं अपने मन का राजा हूं, मेरी मर्जी पड़ेगी तो जाऊंगा और मेरी मर्जी पड़ेगी तो नहीं। किसी ने कहा कि तुम मंदिर मत जाओ, तुम मंदिर छोड़ दिया। किसी ने कहा तुम शिव कथा मत सुनो, तुमने कथा छोड़ दी। किसी ने कहा शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तुमने पानी छोड़ दिया। मतलब तुम्हारा रिमोट किसी दूसरे के हाथ में है, वो कहता है तुम बंद कर देते हो, वो कहता है तुम मंदिर जाना छोड़ देते हो, वो कहता है तो तुम कथा सुनना छोड़ देते हो, वो कहता है तो तुमने शंकर पे जल चढ़ाना छोड़ दिया, वो कहता है तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना छोड़ दिया। मतलब दूसरा कुछ कहेगा तो तुम सुनोगे, मतलब तुम अपने मन के राजा नहीं हो। जैसे टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में होता है तो वो अपनी मर्जी से नाटक देखता है, उसी तरह तुम अपनी जिंदगी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत दो, अपने मन के राजा बनकर जिंदगी जियो।
मेरा अपना रिमोट किसी को मत दो। अपनी जिंदगी के हकदार अपन है। कोई कहे कि ऐसा मत कर, मंदिर मत जा, पानी मत चढ़ा, कथा मत। मैंने तुझसे पूछा क्या कि जाऊं कि नहीं जाऊं, कथा सुनूं कि नहीं सुनूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आग लगे बस्ती में अपन रो मत। जो ज्यादा मना करे तुम उतनी जोरदार चोटी करके, और एक चोटी और होती है खजूर वाली चोटी, ऐसे बाल निकाल के 3 बट लगा के फिर इधर से इधर खींच के फिर इधर से इधर खींच। जो ज्यादा मना करे तो बेसी खजूर वाली चोटी बनाकर जोरदार तरीके से 1 लोटा जल भर के सिर पे पल्लू लेके आग लगे बस्ती में, ये चली मस्ती। और शिव जी को लोटा भर जल चढ़ा के श्री शिवा अलमस्त होकर जिंदगी। वो कहता है ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लेते हो। सोशल मीडिया पे तो लोगों का काम है दिन भर बैठकर ज्ञान देना, बस ऐसा ही, ये मत कर लेना, वो मत कर लेना, ये मत कर लेना। जब गूगल सर्च करोगे तब सवेरे सवेरे आ जाएगा, प्रदोष के दिन ऐसा मत कर लेना, एकादशी पे ऐसा मत कर लेना, धनतेरस पे ऐसा मत कर लेना। तो अपने को ये सब चीज देखना ही नहीं, अपने को तो एक ही काम करना, अपना मन चंगा तो कठोते में गंगा, मन चंगा होना चाहिए। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरा मन पड़ेगा मैं वैसा भगवान को रिझाऊं, मेरा मन करेगा जैसा मैं शिव जी को रिझाऊं। मेरा मन पड़े तो मैं शिव का भजन करूं। मेरा शिव कथा में नाग लक्ष्मी का कथा कर रहे। नाग लक्ष्मी की कथा को अपनी जिंदगी में उतारना, शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी नाग लक्ष्मी ने देवताओं से, गंधर्वों से, अप्सराओं से, सर्पों से, सबसे कहा, तुमने तप करा, तुमने साधना करी, तुमने व्रत किया, यदि तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा पद तुमको नहीं मिला, तुम्हारा कार्य नहीं हुआ, तो नाग लक्ष्मी कह रही है अब एक बेलपत्र लेकर शिव की शरणागति में जाओ। एक बेलपत्र लेकर शंकर जी के पास जाओ। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। नाग लक्ष्मी ने सबसे कह दिया अब तुमने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया, व्रत कर कर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, तो अब एक बेलपत्र का प्रयोग कर कर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 32 दिन, 33 दिन, 34 दिन, 35 दिन, 36 दिन, 37 दिन, 38 दिन, 39 दिन, 40 दिन, 41 दिन, 42 दिन, 43 दिन, 44 दिन, 45 दिन, 46 दिन, 47 दिन, 48 दिन, 49 दिन, 50 दिन, 51 दिन, 52 दिन, 53 दिन, 54 दिन, 55 दिन, 56 दिन, 57 दिन, 58 दिन, 59 दिन, 60 दिन, 61 दिन, 62 दिन, 63 दिन, 64 दिन, 65 दिन, 66 दिन, 67 दिन, 68 दिन, 69 दिन, 70 दिन, 71 दिन, 72 दिन, 73 दिन, 74 दिन, 75 दिन, 76
जम के बोलो। धनतेरस से चालू हो जाओ। बेलपत्र लिया, पूरे घर में भ्रमण कर शिव जी को समर्पित कर एक लोटा जल। फिर दूसरे दिन एक बेलपत्र लिया, फिर भ्रमण किया, शिव जी को समर्पित, फिर जल। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूज। दूज का दिन रहे जब 5वां दिन विराम का रहे, तब बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी बेलपत्र को वापिस लेकर आइए, रखो उसको संभाल। शिव की प्रियता। बिना भगवान शंकर के कृपा के, बिना माँ जगत जननी जगदम्बा के कृपा के तो लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। बिना शिव कृपा लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती अगर शिव की कृपा ना हो तो। शंकर जी की करुणा ना हो तो शिव जी की दया। हर हर लक्ष्मी जी प्रवेश। याद करिए, कथा आपके बीच में पहले भी कही है, आज फिर स्मरण में आ रही। दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजन किनके साथ होती है? भगवान विष्णु के साथ होती है क्या? जम के बोलो। किनके साथ होती है? अगर लक्ष्मी जी का फोटो देखोगे तो उस फोटो में एक साइड में सरस्वती मैया और दूसरी साइड में भगवान श्री गणपति जी, गणेश। बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा है? जम के तो बोलो, देखा है सबने? एक साइड में माता सरस्वती जी हैं, दूसरी ओर गणपति। कभी विचार करा क्या भगवान माता लक्ष्मी का पूजन तो भगवान नारायण जी के साथ होना चाहिए, पर गणेश जी के साथ हो रहा है। लक्ष्मी जी का पूजन सरस्वती जी के साथ हो रहा है, इनका पूजन तो भगवान विष्णु जी के साथ होना चाहिए। कभी विचार करो, कभी सोचो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान विष्णु ने जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी, तब भगवान नारायण के मुख से निकल गया था, लक्ष्मी तू तो अपूर्ण है, अपूर्ण। लक्ष्मी जी की आंखों में जल भर गया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप मुझे अपूर्ण करें। लक्ष्मी तो किसी की यहां पर कितनी भी चली जाए परंतु उसकी तृप्ति पूर्ण नहीं होती है। कोई मकान बनाता है तो 1 कमरा बनाएगा, 2 कमरा बनाएगा, 3 कमरा बनाएगा, 4 कमरा बनाएगा। पहले छोटे से मकान से फिर बड़े मकान में आया और बड़ा मकान भी छोटा पड़ने लगा। अब सोचता है 2 कमरे और होते तो अच्छा, और ये व्यवस्था होती तो अच्छा। तो पूर्ण नहीं है, तो अब लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? हां लक्ष्मी, क्योंकि पूर्ण तब होती हो, एक नारी, एक स्त्री तब पूर्ण मानी गई है जब उसकी गोद में संतान, उसकी गोदी में औलाद पूर्ण। लक्ष्मी जी को कहा कि मैं अपूर्ण, हाँ। आंखों में जल भर गया लक्ष्मी जी के, तो लक्ष्मी जी
सरस्वती जी के पास में गई। इसीलिए दीपावली पर माता सरस्वती की पूजन भी लक्ष्मी के साथ होती है। माता सरस्वती जी ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? क्या हो गया जो इतना रो रही हो? आंख में आंसू भरा है तुम्हारा, जल बह रहा है तुम्हारी आंखों से, हुआ क्या है? क्या हुआ तुमको? काहे के लिए रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा। अपूर्ण? हाँ। क्यों टेंशन करती हो? चलो मैं आपको पार्वती जी के पास लेकर चलती हूं। सरस्वती मैया लक्ष्मी जी को पार्वती जी के पास ले गई और मां जगत जननी जगदम्बा के पास जाकर जैसे ही सरस्वती ने देखा, पार्वती जी ने पूछा, तो लक्ष्मी जी का चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? आज मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी नर्वस दिख रही है, बात क्या? चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ? सरस्वती जी ने कहा, आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। पूर्ण, इतनी सी बात। पार्वती जी ने कहा, बस इतनी सी बात की अपूर्ण कह दिया, अभी मैं इसको पूर्ण कर देती हूं। माता पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, बेटा गणेश, ओ गणपति इधर आओ, विनायक इधर आओ। गणेश जी दौड़ते हुए आए। मां बोलो क्या बात है? मां ने अपने बेटे गणेश जी को लिया और लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया। आज से तू पूर्ण हो गई, आज से तू पूर्ण। लक्ष्मी जी की गोद में जैसे गणेश जी को बिठाया, लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। पार्वती, तुमने अपना पुत्र मुझे दे दिया? गणेश? पार्वती जी ने कहा, सुन लक्ष्मी, मृत्यु लोक में, संसार में तेरे साथ तेरी पूजन में श्री विनायक, श्री गणेश जी महाराज, गणपति जी बैठेंगे, और जिनके घर में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजन होगी, उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण विराजमान होगी, वो अपूर्ण नहीं है, अपूर्ण नहीं है। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया और लक्ष्मी पूर्ण। इसलिए दीपावली पर आपने जब भी देखा होगा फोटो लक्ष्मी जी का, इधर सरस्वती जी हैं, इधर गणेश जी हैं, बीच में लक्ष्मी जी बैठी हैं। बिना गणेश जी के लक्ष्मी जी का कहीं पूजन होता ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी को पूर्ण जब माना जाता है जब वो गणेश जी के साथ। आपके घर में चांदी की मूर्ति होगी तो भगवान गणेश लक्ष्मी की होगी, पीतल की मूर्ति होगी गणेश लक्ष्मी की होगी, आपके घर में कोई फोटो होगा गणेश लक्ष्मी सरस्वती का होगा। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कहा था, इसलिए माता सरस्वती की भी पूजन होती है। गणेश जी गोदी में आए इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजन होती है। लक्ष्मी पूर्ण जब मानी जाती है जब उनकी पूजन श्री गणेश जी महाराज के साथ में होती है, तब लक्ष्मी को पूर्णता के साथ में हमारे घर में विराजमान माना जाता है। कई लोग आपसे पूछते होंगे, बच्चे भी पूछते हैं, क्यों मम्मी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजन ना होकर गणेश जी के साथ हो रही है? तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन इसलिए होती है दीपावली पर, क्योंकि वो पूर्ण हो जाती है। लक्ष्मी हमारे यहां से कभी जाती नहीं है, स्थिर हो जाती है, स्थिर। और जब लक्ष्मी की पूर्णता भगवान श्री गणेश जी महाराज को पाकर होती है, गणेश जी लक्ष्मी, भगवान श्री शेषनाग जी की धर्मपत्नी नाग लक्ष्मी ने सभी देवताओं से कहा कि शिव को बेलपत्र समर्पित करो, शिव को। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी
कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन है, सरस्वती जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन है। शिव कथा कह रहे, जैसे ही नाग लक्ष्मी ने शेषनाग जी की धर्म पत्नी ने जैसे ही सारे देवताओं को, गंधर्वों को, अप्सराओं को, सबको कह दिया, सब चल दिया, बेलपत्र लिए शिव की शरणागति। अब देखो, इतने सारे शिवलिंग का वर्णन हम इस व्यासपीठ से नहीं कर सकते। भगवान ऋषियों ने, ब्रह्मा बृहस्पति जी ने पुखराज का शिवलिंग बनाया, किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, शनि महाराज ने नीलम का शिवलिंग बनाया, चंद्रदेव ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने दही का शिवलिंग बनाया, किसी ने मक्खन का शिवलिंग बनाया, किसी ने अन्य पाषाण का, किसी ने लकड़ी का, किसी ने पत्थर का, सबने शिवलिंग, और सबने शिवलिंग बनाकर एक एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया। 5 दिन तक बेलपत्र शिव को समर्पित करी। भ्रमण करते 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 नंदीश्वर आ गए। नंदी भ्रमण करते करते नंदी आए, और नंदी जब आए सामने जाकर खड़े हो गए। नागलक्ष्मी ने नंदी को देखा तो पूछा कि नंदी, शिवजी को बुलाया था और तुम आए हो? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर भगवान जब भी किसी का कल्याण करने के लिए जाता है तो अपना रूप रखकर नहीं जाता, वो पहले नंदी को भेजता है, और नंदी जाकर जीव का कल्याण करने की बात शिव से कहते हैं, फिर शिव डमरू का नाद कर कर उसका कल्याण कर दे। शिव करुणा कर, जैसे अभी पहले कथा में एक वर्णन किया था, शिव जी की कथा का एक सुंदर वर्णन करते कहा था कि शिव जी के 2 गण ऐसे हैं, एक का नाम है हुंडन और दूसरे का नाम है मुंडन। जम के बोलो कौन कौन से गण हैं? हुंडन और दूसरा मुंडन। शिव जी के ये 2 गण ऐसे हैं, पृथ्वी पर मृत्युलोक में, संसार सागर में, भूमि पर, किसी भी गांव में, किसी भी खेड़े में, किसी भी नगर में, किसी भी कॉलोनी में, किसी भी सोसाइटी में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सबसे पहले शंकर भगवान के ये 2 गण जाते हैं, हुंडन और मुंडन। ये देखने के लिए जाते हैं कि प्रतिष्ठा वहां हो गई, और प्रतिष्ठा होने के बाद ये हुंडन मुंडन नंदी से जाकर कहते हैं, नंदीश्वर शिव जी से जाकर कहना, बाबा भोलेनाथ जी से जाकर कहना कि
इस कॉलोनी में, इस पृथ्वी पर, इस जगह पर भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी दिन शाम का समय, प्रदोष काल का समय, संध्या का समय, शंकर जी नंदी पर बैठकर उस शिवलिंग में जाकर स्थापित हो जाते हैं। ये प्रत्येक शिवलिंग की कथा।